जी बेटे, आज का जो टॉपिक है हमारे पास, बेसिकली जो चैप्टर चल रहा था वो थे अल्कलाइड्स। ठीक है। अल्कलाइड्स, आपको पता है अल्कलाइड्स बेटे ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है, ऐसे क्रूड ड्रग्स को, यहाँ ऐसी आप कह सकते हैं क्लास को कहा जाता है जिसके अंदर आप जो प्लांट्स आएंगे सारे, उन सब प्लांट्स को आप किसी भी नेचुरल सोर्स से, और वो नेचुरल सोर्स मेनली आप ऑब्वियसली प्लांट्स है, तो प्लांट से ही आप उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि जितने भी अल्कलाइडल क्लास में आपके ड्रग्स आते हैं, दे ऑल आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी बेटे, इन सब के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होगा, यानी कि नाइट्रोजन इन सब के अंदर लाजमी जुज होगा। उसके बाद बेटे तीसरी बात आती है एल्कलाइड। एल्कलाइड का जो वर्ड है वो अल्कलाइन नेचर से निकला है, यानी कि बेसिक नेचर होने की वजह से निकला है, कि यानी कि ये जितने भी ड्रग इस क्लास में आएंगे दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। उनकी जो पीएच होगी वो बेसिक होगी, 7 to 14 में लाई करती होगी। उसके अलावा दे ऑल आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड में मींस कि बेटे ये इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं कि जिनको आपकी बॉडी रेडिली यूटिलाइज करके अपनी फंक्शनिंग में यूज कर सकती है। ठीक है। यानी कि ये एज इट इज फॉर्म में आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज कर सकती है। तो उन्होंने बेटे यहाँ पर यही बताया हुआ है सारा, कि इस क्लास में आगे उन्होंने सब क्लासेस हमें डिफाइन किए। वो मैंने आपके ग्रुप में एक फोटो सेंड की थी जिसमें इनके स्ट्रक्चर्स बताए हुए थे, कि बेटे हर क्लास का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक रिंग होती है स्पेसिफिकली, लेकिन एक प्रॉपर्टी सब में कॉमन होगी, एक नहीं बल्कि दो, कि सारे ही बेसिक इन नेचर होंगे, यानी कि सबकी पीएच बेसिक होगी। और दूसरी बात कि बेटे सारों के अंदर नाइट्रोजन लाजमी तौर पर पाई जाती होगी, सबके अंदर नाइट्रोजन एसेंशियल कंपोनेंट है। रिंग चाहे जो मर्जी हो आपकी, 5 मेंबर रिंग हो, 6 मेंबर रिंग हो, 7 मेंबर रिंग हो, जो जितने भी मेंबर्स वाली रिंग हो, या दो रिंग्स अटैच हो, लेकिन बेटे नाइट्रोजन सबके अंदर लाजमी प्रेजेंट होता है, तो उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं कि वो आपके अल्कलाइड्स हैं। ठीक है। अब बेटे क्लासेस हमने डिफरेंट पढ़ी थी, उसमें हमने आगे डिफरेंट ड्रग्स पढ़े थे। रॉ वुल्फिया पढ़ा था, जिसको आप स्नेक रूट या छोटा चंदन भी कहते हैं। उसके अलावा हमने कैथारेंथस पढ़ा था, जिसको रतन जोत कहा जाता है। उसके अलावा बेटे आप डिफरेंट ड्रग्स थे आगे जो आपने स्टडी किए थे, रतन जो था और कैथारेंथस वगैरह। उसके अलावा ओपीएम था। डिफरेंट ड्रग्स थे जो हमने सारे पढ़े। नक्स वोमिका, जिसको कुचला कहा जाता है, ये सारे बेटे अल्कलाइडल क्लास से बिलोंग करते हैं। हर एक का अपना पर्पस है स्पेसिफिक, हर एक कोई ना कोई स्पेसिफिक मेडिसिनल पर्पस में यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो इसलिए बेटे आप इन ड्रग्स को कहते हैं कि दे आर मेडिकली इंपॉर्टेंट ड्रग्स। ठीक है। यानी कि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि बेटे किसी ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसको कहते हैं दे आर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ड्रग्स। ठीक है। अगर बेटे आप आगे देखें, जो आज का टॉपिक है हमारे पास आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, ये है ड्रग नंबर 6 विच इज सिंकोना बार्क। ठीक है। यानी कि बेटे जो आपके पास ड्रग है वो आपका सिंकोना है। ठीक है। सिंकोना दरख्त है बेटे, उसकी छाल को लिया जाता है। बार्क का मतलब होता है छाल लेना, यानी कि जो उसकी छाल है उसको लिया जाता है और उसको बतौर ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से बेटे एक बात क्लियर है कि इस ड्रग का कौन सा पार्ट यूज होगा एज अ ड्रग। वो बेटे जो पार्ट है वो बार्क है। बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स को एज अ ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम्प्लीटली ड्रग यानी कि पूरे पौधे को ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ लीव्स को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ होते हैं जिनके एरियल पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ होते हैं जिनके सीड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे ये जो हमारे पास सिंकोना बार्क है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो इसकी रूट्स होती हैं या आप जो इसके स्टेम होते हैं ना, उनके ऊपर से जो एक छाल उतरती है, एक बार्क उतरती है, उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। आपने क्या करना है, इसके रूट और इसके स्टेम के ऊपर से वो छाल को उतार लेना है और उतार कर उसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि बेटे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्रूड ड्रग के ऊपर हमेशा दो प्रोसेसेस होते हैं, एक बेटे ड्राइंग और दूसरा हमारे पास कलेक्शन। ठीक है। कलेक्शन और ड्राइंग बेसिक ये दो प्रोसेसेस होते हैं जो किसी भी क्रूड ड्रग के ऊपर हुए होते हैं। तो आपने यही करना है कि आपने सिंकोना बार्क ले लेनी है, यानी कि जो सिंकोना आपका ट्री है उसकी आपने स्टेम की और लीव के ऊपर से बेटे बार्क उतार लेनी है और उस बार्क को ड्राई करके आपने एज अ ड्रग यूज करना है। अब बेटे अगर आप देखें तो आपके उन्होंने बताया हुआ भी है कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि बेटे ये बायोलॉजिकली यानी कि आप कह सकते हैं कि कौन से लिविंग सोर्स से लिया गया है,
कौन से प्लांट से लिया गया, उस प्लांट का उन्होंने कंप्लीट और साइंटिफिक नेम आपको बताया हुआ है। इट इज अ ड्राइड बार्क ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ सिंकोना सक्सी रुब्रा। ठीक है बेटे, बेसिकली अगर आप प्लांट का नेम देखें, यानी कि आप उसका जीनस और उसका स्पीशी देखें, तो वो उन्होंने हमारे पास बताए हुए हैं सिंकोना सक्सी रुब्रा। सिंकोना सक्सी रुब्रा का आपने बार्क ले लेनी है, उसके रूट्स ले लेने हैं, उनको ड्राई करके फिर बेटे आपने यूटिलाइज करना है एज अ ड्रग। ठीक है। अब बेटे साइंटिफिक नेम लिखने का भी एक तरीका कार होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जैसे सिंकोना सक्सी रुब्रा है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल नेम है, या आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है प्लांट का। तो बेटे इसके अंदर सिंकोना का यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो हमेशा फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होगा। जैसे सिंकोना है तो सिंकोना का सी हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है। और जबकि जो दूसरा वर्ड है सक्सी रुब्रा, सक्सी रुब्रा का एस हमेशा छोटा होगा। यानी कि कोई भी अगर आप ड्रग का नेम लिखते हैं तो बेटे उस ड्रग का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल, और सेकंड लेटर को जो सेकंड लेटर के फर्स्ट वर्ड होगा ना, उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है। स्मॉल लेटर में लिख के आपने इनको अंडरलाइन कर देना है, और अंडरलाइन करके आपने बेटे ये साइंटिफिक उसका नेम हो जाएगा। ठीक है। आपने इस प्लांट के जो स्टेम्स है और रूट्स हैं वो ले लेने हैं। आप बेटे जैसे आपको डायग्राम के अंदर भी शो हो रहा है, बेसिकली ये लकड़ी नुमा एक मटेरियल आपको दिखाया जा रहा है, ये उसके रूट्स और स्टेम से ली गई बार्क है जो उन्होंने आपको शो की हुई है। ठीक है। अगर बेटे आप आगे देखें तो इसके पास हमारे पास इसकी फैमिली है, वो है रूबी एशियाई फैमिली है इसकी। अब बेटे रुब्रा से आपने याद रखना है, सक्सी रुब्रा है ना, तो रुब्रा से आपने लिंक रखना है कि जो इसकी फैमिली है वो रूबी एशियाई है। अब फैमिली क्या होती है बेटे, हर फैमिली को एक स्पेसिफिक करेक्टर्स असाइन किए जाते हैं। जैसे आपकी फैमिलीज हैं, आपकी फैमिलीज में भी स्पेसिफिक करेक्टर दिए जाते हैं कि फलां फैमिली है, उसकी फलां कास्ट है, आगे से फलां सब कास्ट, वो फलां बंदे का बेटा या फलां बंदे की बेटी। तो बेटे ये स्पेसिफिकली फैमिली किस पर्पस के लिए होती है, फैमिली पहचान के लिए होती है। फैमिली स्पेसिफिक खसूसियात दी जाती हैं, स्पेसिफिक खसूसियात की वजह से आप उसको कह देते हैं कि फलां बंदा फलां फैमिली से। ठीक है। तो इसी तरह बेटे प्लांट्स की भी फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर भी आगे डिफरेंट आप कह सकते हैं क्लासेस होती हैं। अब बेटे हर फैमिली की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं कि इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनके लीव्स ऐसे होंगे, उनके कॉटिलिडन्स यानी कि वो मोनोकॉटिलिडन्स होंगे या डाइकॉटिलिडन्स होंगे, उसके लीव्स ऐसे होंगे। ये सारा जो आप स्टडी करते हैं इसको कहा जाता है कि ये आपके बेटे फैमिलीज हैं। ठीक है। तो इस फैमिली के अंदर जो आपका मेन प्लान ये मेन है वो है रूबिएशियाई फैमिली है, उसके अंदर बेटे जो आपका ड्रग आता है वो है सिंकोना बार। ठीक है। अब इस फैमिली के अपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आप उसको एक फैमिली असाइन कर देते हैं। अब बेटे उसके बाद हमने पढ़ी है कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कि बेटे बेसिकली हर चीज के अंदर कोई ना कोई, जैसे आप घर में भी कोई चीज बनाते हैं तो उसके अंदर भी कोई ना कोई तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते ही है ना, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई ना कोई अज्जा लाजमी तौर पर उसके अंदर भी होते हैं। तो इसमें भी आपके स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसकी वजह से बेटे इसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं, आप इसको मेडिसिनल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर तो बेटे यहाँ पर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है क्विनीन है, क्विनिडीन है, सिंकोनीन है एंड सिंकोनिडीन है। तो बेसिकली ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन। ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटे जिसकी वजह से आप इसको मेडिसिनल पर्पस में या आप इसको बतौर ड्रग इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे अगर आप देखें तो जो इसका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है ना क्यूनीन, क्यूनीन बेटे ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको आप एंटी मलेरियल के तौर पर इस्तेमाल, यानी कि जो आपकी एंटी मलेरियल मेडिसिन होती है ना उन सब के अंदर क्विनीन पाया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये मलेरिया को ट्रीट कर सकता है। उसके अलावा अगर बेटे आप देखें कि कोविड जब आया था तो इसके स्टार्ट में एक मेडिकेशन आप कैसे सकते हैं कि एफडीए ने अप्रूव की थी, उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन था जिसको आप इस कह सकते हैं कि इसके प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अंदर भी क्विनीन होता था, यानी कि एंटी मलेरियल ये ड्रग था, ये आप उसमें भी यूटिलाइज करते थे। लेकिन बेटे आप देख लें इसका जो मेन पीछे सोर्स है वो हमारे पास सिंकोना बार्क है, कि सिंकोना बार्क से हम ये क्विनीन हासिल करते हैं। आप उसके मेडिसिनल अगर यूजेस भी देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है एंटी मलेरियल, कि इसके बेटे इसको एंटी मलेरियल के तौर पर मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बेटे एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक वो बोलते हैं बेटे ऐसे सब्सटेंसेस को, या आप कहते हैं कि इसके अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो फीवर को रिड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है? यानी कि आपके ये जितने भी ये हैं सिनकोना बाग के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं बेटे, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पायरेटिक हैं, या पायरेटिक बोलते हैं बेटे जिनकी कैपेबिलिटी हो कि वो फीवर को रिड्यूस, टेम्परेचर को कम कर सकते हो, वो एंटीपायरेटिक्स होते हैं। उसके अलावा एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं पेन किलर को, यानी कि इस ड्रग की सिनकोना की ये प्रॉपर्टी है कि ये पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? यानी कि अगर आप ये ड्रग लेते हैं और उसको आप यूटिलाइज करते हैं तो बेटे अगर आपको बॉडी पेन है ये उसको भी ठीक करेगा। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर रेज है तो ये उसको भी ठीक करता है। और अगर उसके अलावा आप देखते हैं कि मलेरिया का जो पेशेंट होता है तो मलेरियल पेशेंट्स में भी बेसिकली मलेरियल सिम्टम्स को कम करता है, इसलिए आप उस ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है एरिदमिया। रिदम बोलते हैं एक बेटे जो कॉन्टिन्यूस, एक जो रिदम से, एक जो नॉर्मल आप कह सकते हैं सीक्वेंस से कोई चीज चल रही हो उसको रिदम कहते हैं। लेकिन एरिदमियास क्या कहते हैं कि जब बेटे उस रिदम में कोई इरेगुलरिटी आती है। अब ये रिदम किसकी रिदम की बात हो रही है बेटे? कार्डियक रिदम्स की, यानी कि जो आपके हार्ट बीटिंग की बात हो रही है। यानी कि जो आपका हार्ट बीट है, आपको पता है आपका हार्ट 72 बीट्स पर मिनट, कि एक मिनट में 72 दफा धड़कता है आपका दिल, ठीक है? लेकिन बेटे अगर ये वैल्यू 72 से ज्यादा हो जाए या 72 से कम हो जाए तो दोनों केसेस में आपके जो नॉर्मल सीक्वेंस है उससे इरेगुलरिटी है, तो उसको आप कहते हैं कि वो आपका एरिदमिया है, ठीक है? यानी कि जो आपकी हार्ट बीट है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बेटे जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप क्या करते हैं? आप सिनकोना बार को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें है डिस्पेप्सिया। है डिस्पेप्सिया बेटे बोलते हैं इनडाइजेशन को, ठीक है? कि इनडाइजेशन पर्पज में इसको यूटिलाइज किया जाता है। उसके अलावा बेटे हे फीवर, हे फीवर आपकी एक एलर्जी कंडीशन है जिसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस को आप ट्रीट करने के लिए आप यूटिलाइज करते हैं इस ड्रग को। कि बेटे ये सीजनल एलर्जी होती है, ठीक है? ये फीवर सीजनल एलर्जी को कहा जाता है कि उसमें फिर डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं कि आपका रनी नोज है, वाटरी आईज है, ये डिफरेंट सिम्टम्स आपके डेवलप हो जाते हैं जिसको आप कहते हैं कि वो आपका हे फीवर है, ठीक है? इसमें आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रेड पैचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे ना सुरख से धब्बे से बन जाते हैं, और आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन रहती है। तो बेटे ये एलर्जी कंडीशन है, अगर इस तरह की कोई एलर्जी हो उसमें भी आपका ड्रग यूटिलाइज हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप टॉन्सिलाइटिस देखें तो बेटे आपको पता है आपके गले के दोनों तरफ गदूदें प्रेजेंट होती हैं जिनको आप टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है? अब उन टॉन्सिल्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं बेटे हर एक की अपनी बॉडी सेंसिटिविटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो कोई ऐसी तुर्स चीज खाएं उसकी वजह से उनका हो जाता है, कुछ मतलब हर एक की अपनी डिफरेंट आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर किसी भी वजह से आपकी वो गदूदें जो होती हैं वो स्वेल कर जाए तो उसको आप कहते हैं कि वो टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है? तो उस टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट में भी आप सिनकोना बार को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर बेटे आप देखिए नेक्स्ट ड्रग है जो वो है हमारे पास हायोसाइमस लीव, जिसको तुख में भंग भी कहा जाता है या भंग के पत्ते भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो अब बेटे इसका जो दूसरा नाम है इसको खुरासानी अजवाइन भी कहा जाता है, यानी कि जो कॉमन नेम है, सिनोनिम है इसका, कॉमन नेम है इसको खुरासानी अजवाइन भी कहा जाता है। ये आप देख भी सकते हैं, उन्होंने आपको वो जब लीव्स अगर आप देखें तो साइड पे उन्होंने बेटे लीव्स भी दिखाए हुए हैं, फिर जब आप उसको लेकर उसको ड्राई कर लेते हैं तो वो इस तरह ना आपका बिल्कुल छोटे छोटे से, ये आप देख रहे हैं साइड पे वो अजवाइन की शेप की छोटे छोटे जीरे की तरह की आपको शक्ल लग रही होगी। तो ये बेटे बेसिकली खुरासानी अजवाइन है जिसको आप हायोसाइमस लीव से हासिल करते हैं। तो इसका बेटे जो बायोलॉजिकल नेम है वो ये है कि ये बेटे आपके पास हायोसाइमस नाइगर प्लांट है, ठीक है? आप देख लें इसके भी लिखने का तरीका वही है कि हायोसाइमस का एच बड़ा है और नाइगर का एन छोटा है, और उसको उन्होंने कॉमा में लिखा हुआ है। लेकिन बेटे ये तो उन्होंने लिखा हुआ है ना कंप्यूटराइज लिखा है, लेकिन जब आप नॉर्मल लिखते हैं तो आप इन दोनों को अंडरलाइन भी करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये बात बता दी कि हायोसाइमस जो नाइगर है आपका प्लांट, ये आपने लेना है, उसके लीव्स को और उसके फ्लावर्स को लेके बेटे आपने ड्राई कर लेना है। जब आप ड्राइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जो आपको साइड पे नजर आ रहा है ज्वाइन जो आपको नजर आ रही है, ये फिर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, फिर जिसको आप एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कहते हैं ये आपकी खुरासानी अजवाइन है। फैमिली इसकी सोलेनेशियाई है बेटे, पिछले की रूबी एशियाई थी, इसकी सोलेनेशियाई है। हर फैमिली का अपना करेक्टर होता है, अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से आप इसको कहते हैं कि ये आपके डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? अब बेटे अगर आप देखें इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है हमारे पास हायोसीन और हायोसामीन,
ठीक है, जो इनके साथ उन्होंने दूसरे नाम भी लिखे हुए हैं कि एक को एट्रोपिन कहा जाता है और एक को स्कोपोलामीन भी कहा जाता है। बेसिकली एक आपका हायोसिन है और एक हायोसामीन है, ठीक है। अब बेटे ये दो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बेटे इस प्लांट को किन पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है कि इसको स्मूथ मसल रिलैक्सन के बेटे आपके बॉडी के अंदर जहां जहां पे भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, आपकी ब्लड वेसल्स सारी स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी हुई हैं, तो ये आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि डायलेशन कॉज करते हैं उनकी। दूसरे नंबर पे बात आती है सिडेटिव की। सिडेटिव का क्या मतलब है कि बेटे ये आपके स्लीप इंडक्शन ड्रग्स हैं, यानी कि जैसे ही आप इसको लेंगे तो स्लीप इंड्यूस करते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो बेटे ये नारकोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नारकोटिक्स बोलते हैं बेटे साइको एक्टिव ड्रग को, या जिनको आप कहते हैं आपके अब्यूजिव ड्रग्स होते हैं, यानी कि ड्रग ऑफ अब्यूज होते हैं जिनको नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा बेटे आप देखें मिडरिएट्रिक इफेक्ट होता है। मिडरिएट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो आपकी आईज के अंदर ये जो ब्लैक पोर्शन है जिसको आप प्यूपल कहते हैं, ये प्यूपल साइज डायलेट कर जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि मिडरिएट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्यूपल साइज डायलेट कर जाएगा। उसके अलावा बेटे ये अस्थमा के अंदर इस्तेमाल होगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपकी जितनी भी पैसेजेस होते हैं जैसे खून की नालियां हैं, सांस की नालियां, बेटे ये सारी आपकी स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई हैं। और आपको पता है दमे के अंदर क्या होता है कि दमे में आपकी जो सांस की नालियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर पेशेंट जो होता है वो एयर को इंस्पायर नहीं कर सकता। तो ये क्या करते हैं कि ये आपकी जो सांस की नालियों के स्मूथ मसल्स है ना, उनको रिलैक्स करते हैं बेटे, उनको डायलेट करवाता है, यानी कि उनको चौड़ा करवा देता है ताकि प्रॉपर एयर पैसेज हो सके और प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे सीएनएस स्टिम्युलेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये बेटे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, आपकी अलर्टनेस को, आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उनको, आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ताकि आप अपने जो डेली लाइफ मैटर्स हैं उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिम्युलेट करता है।